जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्ण फैंस द्वारा रखे गए कुछ पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमें विशाल राजपूत ने दी है। उन्होंने ही बताया है कि कर्ण के कुछ फैंस विराट युद्ध को ही फेक कह रहे हैं और उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं जो पॉइंट्स कर्ण के प्रशंसक रखते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि जब कर्ण के पास वासवी शक्ति थी तो कर्ण ने अर्जुन पर वासवी शक्ति का प्रयोग विराट युद्ध में क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब आपको मिलेगा जहाँ इंद्रदेव कर्ण को वासवी शक्ति देने के समय कर्ण से कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहे और प्राण संकट की स्थिति न आ जाए तब तक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यूं ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। तो फिर कर्ण कहते हैं, हे देवेंद्र, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। तो भाइयों, विराट युद्ध में ना ही कर्ण के प्राण संकट में थे, ना ही उसकी शस्त्र अस्त्र खत्म हो गए थे। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे कि युद्ध के 17वें दिन कर्ण के पास कुछ भी नहीं बचा था और उसके कवच पूरे टूट चुके थे। उसके अंतिम समय में जब अर्जुन ने उस पर रौद्रास्त्र और अंजलि का अस्त्र का प्रयोग किए थे, उस समय ना ही कर्ण के पास ऐसा कोई अस्त्र था जो रौद्रास्त्र और अंजलि का अस्त्र को काट सके और उस समय कर्ण के प्राण भी संकट में थे। ना ही भागने के लिए कोई रथ था, ना ही बचाने वाला कोई था। उस स्थिति में कर्ण अर्जुन पर वासवी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। विराट युद्ध में ना ही अर्जुन का इन लोगों को मारने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। वह तो सिर्फ गायों को बचाना चाहते थे और ये लोग बार बार ग्रुप अटैक कर रहे थे और भाग रहे थे और अर्जुन को इनको मारना ही होता तो सम्मोहन अस्त्र के प्रयोग के बाद भी इनको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका उद्देश्य गायों को बचाना था, ना कि इनसे युद्ध करना। और घटोत्कच पर इसलिए वह शक्ति का प्रयोग कर पाया था कर्ण, क्योंकि कर्ण के पास उस समय वासवी शक्ति को छोड़कर ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जो घटोत्कच के प्राण ले सके। और कर्ण और अर्जुन का सामना युद्ध के 12वें दिन और 14वें दिन भी होता है, तब भी कर्ण के पास वासवी शक्ति होती है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि 12वें दिन और 14वें दिन का युद्ध ही फेक है और 14वें दिन तो अश्वत्थामा ने कर्ण को बचाया था। उस स्थिति में भी कर्ण अर्जुन पर वासवी शक्ति नहीं छोड़ पाए थे। तो भाइयों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट में ही सब कुछ बताऊँगा आगे। तो दूसरा पॉइंट यह है कि कर्ण ने भार्गव अस्त्र क्यों नहीं चलाया। इसका सिंपल सा आंसर यह है कि भार्गव अस्त्र तो कर्ण ने ना ही युद्ध के 12वें दिन छोड़ा था, ना ही युद्ध के 14वें दिन, ना ही युद्ध के 16वें दिन और ना ही गंधर्व युद्ध में। और सात्विकी से भी कर्ण का युद्ध होता है 12वें और 14वें दिन, जहाँ पर युद्ध के 14वें दिन कर्ण की जान पर बनाई थी, वो तो सात्विकी ने छोड़ दिया था। बस विराट युद्ध में कर्ण ने भार्गव अस्त्र नहीं चलाया, इसका मतलब विराट युद्ध फेक है। ऐसे में तो मैं बोल दूं कि अर्जुन ने वैष्णव अस्त्र और पाशुपतास्त्र का उपयोग कुरुक्षेत्र में नहीं किया। इससे मैं यह मान लूं कि पूरा महाभारत युद्ध ही गलत है। तीसरा पॉइंट यह है कि अर्जुन विराट युद्ध में नपुंसक थे। भीष्म पितामह ने कैसे नपुंसक के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया। इसका जवाब भी सिंपल है। अर्जुन को नपुंसक बनने का श्राप सिर्फ 1 साल का था और अर्जुन का वह श्राप अज्ञातवास खत्म होते ही उसका श्राप भी खत्म हो गया था। वेद व्यास जी का खुद एक स्टेटमेंट है जहाँ विराट युद्ध से पहले वह कहते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास खत्म हो गया और पांडवों का अज्ञातवास का समय भी 1 वर्ष था और अर्जुन के नपुंसक होने के श्राप का भी 1 वर्ष ही समय था। जैसे ही उनका अज्ञातवास खत्म हुआ वैसे ही अर्जुन का वो श्राप का प्रभाव भी खत्म हो गया था। और भीष्म पितामह खुद विराट युद्ध में अर्जुन को अच्छी तरह पहले ही पहचान गए थे जब उत्तर भागने लगा था। और भीष्म पितामह खुद भीष्म पर्व और उद्योग पर्व में कई बार विराट युद्ध का वर्णन कर चुके हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उद्योग पर्व और भीष्म पर्व में भी ही गलत है। चौथा पॉइंट यह है कि राजा विराट ने उत्तर, जो कि बच्चा है, उसे बृहनलला के भरोसे कैसे भेज दिया अकेले कुरुसेना से लड़ने के लिए। भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यह पूरा झूठ है कि राजा विराट ने उत्तर को भेजा था। मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि उत्तर बृहनला के साथ कुरुसेना से युद्ध करने चला गया है। तो यहाँ पर राजा विराट बहुत डर गए थे और उन्होंने यह मान लिया था कि मेरा पुत्र अवश्य ही मारा जाएगा। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। 5वां पॉइंट यह है कि उत्तर ने कैसे अर्जुन की रक्षा कर लिया विराट युद्ध में, जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की रक्षा करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि अर्जुन 1 मैन आर्मी है। गंधर्व युद्ध ही देख लो, जहाँ कर्ण और दुर्योधन और कितने ही महारथी सेना के साथ चित्रसेन को हरा नहीं पाए थे और कर्ण तो भाग गया था वहाँ से। फिर अर्जुन ने बिना कोई दिक्कत के चित्रसेन और गंधर्वों को हरा दिया था। और ऐसे ही द्रौपदी स्वयंवर में भी अर्जुन अकेले ही होते और उनके साथ सिर्फ भीम होते हैं, जहाँ वे दोनों ही सारे राजाओं को हरा देते। कर्ण को भी वहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है।
जहाँ सबसे पहले कर्ण और सारे राजा अर्जुन के ऊपर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि युद्ध की इच्छा करने वाले इस ब्राह्मण का वध शास्त्र के अनुकूल है। ऐसा कहकर कर्ण अर्जुन पर टूट पड़ते और थोड़ी ही देर बाद कर्ण को अर्जुन के बाणों से मूर्छा आने लगती है, कवच कुंडलों के साथ। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती। फिर कर्ण समझ जाता है कि मैं इस ब्राह्मण को कभी नहीं मार पाऊंगा, तो वह ऐसे कहने लगता है कि आप मूर्तिमान धनुर्वेद हो या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या साक्षात विष्णु तो नहीं। तो भाइयों, ये कोई नई बात नहीं है कि अर्जुन ने अकेले ही युद्ध किए हो। जैसे निवात कवच के साथ हुए अर्जुन का युद्ध देख लो, तो अर्जुन ने अकेले ही कई बार सबको हराया है। और छठवां यह पॉइंट है कि हस्तिनापुर जैसे राज्य को विराट देश पर आक्रमण करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसका सिंपल सा आंसर यह है कि दुर्योधन सुशर्मा का दोस्त था। तो कीचक के मरने के बाद सुशर्मा ने दुर्योधन को यह सलाह दिया था कि कीचक ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं इधर से सेना लेकर आक्रमण करूंगा और तुम हस्तिनापुर तरफ से हमला करना। और बात रही विराट जैसे छोटे राज्य की, तो पांडवों के आने के बाद विराट राज्य बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया था, इसलिए दुर्योधन की नज़र थी उस राज्य पर। और पहले के समय ऐसा ही होता था, राजा महाराजा अपने देश की सीमा बढ़ाना चाहते थे, भले ही वह राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, और दुर्योधन जैसा लालची कोई भी मौके को छोड़ नहीं सकता था। सातवां पॉइंट यह है कि अर्जुन ने जिन्हें विराट युद्ध में इतनी आसानी से हरा दिए थे, उन्हें मारने के लिए छल क्यों करना पड़ा। पहली बात तो यह है कि अर्जुन ने एक भी छल नहीं किए। इस पर अलग वीडियो मैं बाद में बना दूंगा प्रूफ के साथ। 20 पितामह को शिखंडी की सहायता से ही मारा जा सकता था, भगवान शिव का वरदान था। और धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण को मारने के लिए हुआ था। और बात रही कर्ण की, तो कर्ण को तो कोई छल से नहीं मारा गया। और आठवां पॉइंट यह है कि अर्जुन उत्तर से कहते हैं कि मेरे पास गांडीव 65 साल से है, इस हिसाब से अभिमन्यु लगभग 70 साल का होना चाहिए। सबसे पहले हम बोरी की बात करेंगे, जहाँ बोरी में यह लिखा है कि अर्जुन के पास वह गांडीव 65 वर्षों से था। अब हम संक्षिप्त महाभारत की बात करेंगे, जहाँ ये लिखा है कि 65 वर्षकाल अर्थात 32.5 साल से परम दिव्य धनुष अर्जुन के पास है। मतलब बोरी में 65 साल लिखा है और संक्षिप्त महाभारत में 32 साल लिखा है। अब हम गीता प्रेस की बात करेंगे, जहाँ ये लिखा है कि यह धनुष अर्जुन के पास 65 वर्षों से है, लेकिन उसी के नीचे यह लिखा है कि ये 26वें और 27वें श्लोक अन्य बहुत सी प्रति में नहीं है, परंतु नीलकंठी की प्रति में है। किंतु अगले अध्याय में जो उत्तर दिया गया है उससे इन श्लोकों का मेल नहीं है। तो भाइयों, गीता प्रेस ने खुद मान लिया है कि यह श्लोक ज़्यादातर प्रति में नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस श्लोक को बहुत बाद में जोड़ा गया है। श्री राजा गोपालाचार्य जी की महाभारत में खुद यह नहीं लिखा कहीं कि अर्जुन ऐसा कहते हैं कि ये धनुष मेरे पास 65 वर्षों से है। और भाइयों, इस श्लोक में सारे इंस्टीट्यूट ने अपनी अलग अलग राय दी है। किसी ने अनुवाद में यह लिखा है कि अर्जुन के पास गांडीव 65 वर्षों तक था, तो किसी ने 33.5 साल लिखा है, और ज़्यादातर में तो इस श्लोक का पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो भाइयों, मेरे हिसाब से अभिमन्यु की उम्र 16 साल थी। अगर हम काउंट भी करेंगे तो भी 16 वर्ष ही आएगी उम्र अभिमन्यु की। और भाइयों, जैसे कर्ण की दिग्विजय इंटरपोलेशन है, वैसे ही ये श्लोक भी इंटरपोलेशन है, क्योंकि ज़्यादातर प्रति में इस श्लोक का वर्णन नहीं मिलता। तो भाइयों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।